पुस्तक का नाम आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नेत्र। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है कि नेत्र अंतःकरण के झरोखे हैं। तात्पर्य यह है कि आंखों से झांककर मनुष्य की आंतरिक स्थिति का परिचय आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। निसंदेह ये उक्ति बहुत ही तथ्यपूर्ण है। नेत्रों के द्वारा आंतरिक स्थिति का जितना परिचय प्राप्त किया जा सकता है, उतना किसी अंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता। पहले यहाँ पुतलियों के रंगों पर विचार कर रहे हैं। आमतौर से काली, लाल, नीली, पीली और नारंगी रंग की पुतलियां देखी जाती हैं। इन रंगों के मिश्रण व हल्की गाढ़े के भेद के भी अनेक रंग बनते हैं। उन सभी मिश्रणों के बारे में वर्णन करना कठिन है। प्रधान रंगों के बारे में जानकारी हो जाने पर उनके मिश्रण और मात्रा का विश्लेषण करके पहचान करना अभ्यासियों की कुशाग्र बुद्धि पर निर्भर करता है। संक्षेप में प्रधान रंगों के बारे में जो कुछ चर्चा करना इन पृष्ठों में हमारे लिए संभव है। नीली पुतलियों वाले कोमल स्वभाव के होते हैं। स्याह काली पुतलियां कठोरता, फुर्ती और ताकत का चिन्ह है। व्यापार कुशलता और बुद्धिमानी भी ऐसे लोगों में अधिक देखी जाती है। गाढ़ा नीला रंग विश्वसनीय होने की सूचना है, पर ऐसे लोगों में चतुरता प्राय कम ही होती है। हल्के रंग से प्रकट होता है कि स्थिरता, विचारशीलता, धैर्य और मधुरता की मात्रा अधिक होनी चाहिए। आमतौर पर सभी हल्के रंग चालाकी और ईमानदारी प्रकट करते हैं, पर यह बात नीले रंग पर लागू नहीं होती। हल्के नीले रंग की पुतलियां वाले व्यक्ति अक्सर अच्छे स्वभाव के पाए जाते हैं। बाइबल में शैतान की आंखों को हरी बताया गया है। ऐसी पुतलियों वाले दुराचार, अविश्वास, स्वार्थ और विश्वासघात की आदतों के लिए से लिप्त पाए जाते हैं, किंतु साथ ही भूरी फुटकियां भी हों तो यह हरापन, सुशीलता, सचित्रता, विद्वता और विश्वसनीय का चिन्ह बन जाती हैं। अगर ऐसी आंखों में किसी अन्य रंग की फुटकियां हों तो प्रतिभा, प्रसन्नता, परोपकार, कुशलता एवं कला प्रियता की अधिकता अधिक होगी। पीली और नारंगी पुतलियां बहुत कम देखी जाती हैं, फिर भी इस तरह की आंखें चंचलता, भावुकता, कवित्व, किफायती सारी, स्वार्थपरता तथा असहिष्णुता की निशानी कही जा सकती हैं। ब्राउन भूरा थोड़ा लालिमा लिए हुए पुतलियां बहुत ही उत्तम होती हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेमी, बात के धनी, चतुर व गंभीर होते हैं। ईमानदारी और व्यवहार की सच्चाई उनकी विशेषता होती है, फिर भी उनमें दो कमजोरियां देखी जाती हैं। एक जरा सी बात पर नाराज हो जाना, दूसरा लंपटता की ओर झुक पड़ना। हल्का काला रंग छल, कपट, बनावट, ढोंग व धूर्तता का चिन्ह है, किंतु गाढ़ा काला रंग स्थिरता और समझदारी प्रकट करता है। काले रंग के साथ यदि थोड़ी लालिमा मिली हुई हो तो सदाचारी व सदागुणी होने का निशानी है। बिल्ली की सी कंजी आंखों वाले अक्सर बिल्ली के स्वभाव के ही होते हैं। बाहर से बहुत सीधे दिखाई देते हैं, पर मौका पड़ने पर करारी चोट करने में भी नहीं चूकते। अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौन मनुष्य किस तरीके से देखता भालता है। साफ, खुलासा और निधड़क दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति का चरित्र ऐसा होता है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। जिन लोगों की दृष्टि चंचल होती है, चारों ओर चपलता पूर्वक नजर दौड़ाते हैं, वे अक्सर लोभी, चोर, भिक्षुक व कपटी पाए जाते हैं। आंखें मिलते ही झेप जाने वालों के मन में कुछ तथा मुंह पर कुछ और होता है। जिनकी आंखें नीली होती हैं, वे अपराधी मनोवृत्ति के डरपोक या कमजोर होता है। दृढ़ता पूर्वक आंखों से आंखें लड़ाने वाले को उद्दंडता, बेवकूफी, ऐंठ ज्यादा होती है। तिरछी नजर से देखने वाले निष्ठुर, क्रूर, तोता चश्म और झगड़ालू होते हैं। आंखों के डले यदि कुछ आगे उभर हुए हैं तो उसे विद्या, प्रेम और ज्ञान संपादन का चिन्ह समझना चाहिए। ऐसे लोगों का स्मरण शक्ति अच्छी होती है। साफ और खुलासा आंखों वाले व्यापार कुशल, व्यवहार पटु, परिश्रमी तथा बड़ी लगन वाले होते हैं। अधिक बड़ी आंखें तेजस्विता, सत्ता, वैभव, ऐश्वर्य व भोग विलास से प्रसन्न व्यक्तियों की होती हैं, किंतु पर स्त्री गमन से इस प्रकार के लोग बहुत ही कम बच पाते हैं।
बड़ी आंखों के बीच का फासला ज्यादा हो तो सादगी, सिधाई व स्पष्टवादिता का लक्षण जानना चाहिए। छोटी आंखें खिलाड़ीपन, लापरवाही व सुस्ती प्रकट करती हैं। गड्ढे में धसी हुई आंखें वाले ऐसे दुर्गुणों से ग्रस्त होते हैं जिनके कारण जीवन में कोई कहने लायक उन्नति नहीं पाती। चिमचिमी आंखों वाले ना तो दूसरों के ऊपर एहसान कर सकते हैं और ना किसी के एहसान के प्रति कृतज्ञ होते हैं। पलक और पलकों के बाल विरौनी में से भी व्यक्तित्व का कुछ परिचय प्राप्त होता है। विरौनी में बाल कम हो तो उसे डरपोकपन प्रकट होता है। घनी विरौनी वाले धनवान, गहरे रंग की कड़ापन लिए हुए विरौनी वाले शूरवीर, कोमल तथा फीके रंग वाली विरौनी के आकर्षक स्वभाव के होते हैं। मोटी पलकों वाले विद्वान, विचारवान व पतली पलकों वाले स्वस्थ एवं तेजस्वी देखे जाते हैं। तेजस्वी और साधु वृत्ति के लोगों के बड़े बड़े पलक होते हैं। बहुत छोटे पलकों से चटोरेपन, लालच, अतृप्तता एवं बेचैनी जानी जाती है। जिसकी एक आंख एक तरह की और दूसरी दूसरे तरह की हो, ऐसा मालूम पड़ता हो कि एक आंख किसी दूसरे की निकालकर फिट कर दी गई है, ऐसा आदमी प्राय अधपगले, बेसमझ, आंधी खोपड़ी के होते हैं। दृष्टि की कमजोरी एवं तीक्ष्णता इस बात पर निर्भर करती है कि नेत्रों को कैसे उपयोग किया गया है। फिर भी इतनी बात तो है ही कि नीली आंखें सबसे कमजोर, जरा लाल रंग मिली हुई काली आंखें सबसे बलवान होती हैं। आंखों में काले काले तिल जैसे निशान होना आत्मबल की दृढ़ता का चिन्ह है। यह तिल 2-4 और छोटे हों तो अच्छे हैं, किंतु यदि बड़े बड़े बहुत से तिल हों तो वह ऐसी कमजोरियों के सूचक हैं जिनके कारण मनुष्य को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है। जिनकी पुतलियां फिरती हैं, ऐसे भैड़े आदमी जिद्दी, बेसमझ किंतु बहादुर होते हैं। जिनकी आंखें अधिक गीली होती हैं, वे कातर, बेचैन व डरपोक पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी पलक मारने वाले लोग शेखीखोर, झूठे व बेपर की उड़ाने भरने वाले होते हैं। एक आंख को कुछ बिचका कर बात करने वाले व्यक्ति दूसरों पर अविश्वास और संदेह किया करते हैं। नीली झलक जिनकी आंखों के सफेद भाग में दिखती हो तो यह भोलेपन, गंभीरता और सदाचार का चिन्ह है। पीलापन जिनकी आंखों में छाया रहता है, वे उज्जट, क्रोधी व झगड़ालू होते हैं। पीलेपन में यदि लालिमा मिली हुई हो तो वह चित्त की अशांति का सूचक है। लाल डोरे जिसकी आंखों में अधिक हों, उसमें उष्ण प्रकृति का समझना चाहिए। ऐसे लोगों को फोड़े, फिंसी या पित्त के रोग अक्सर होते रहते हैं। बिल्कुल गोल छोटी छोटी आंखें बुद्धि की न्यूनता प्रकट करती हैं। बहुत छोटी आंखें वाले आलसी व लापरवाह होते हैं। सोते वक्त जिनकी आंखें आधी खुली रहती हैं, वे चिंतातुर और लालची देखे जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत देर तक पलक मारते हैं, वे सुस्त किंतु विचारवान होते हैं। जो बात करते समय आंखें अधिक फाड़ते हैं, उन्हें दृष्टि, मांस व अन्य नेत्र रोगों का शिकार होना पड़ता है। मटमैली आंखों से नेकी और सदाचार प्रकट होता है। सामने की ओर कुछ नीची दृष्टि करके चलने वालों का मन पवित्र होता है। पुण्यात्मा और धर्मवान लोग कुछ ऊंची दृष्टि करके चलते हैं। क्रोधी मनुष्य तिरछे देखते हैं। नजर बचाकर चलने वाले चोर, अपराधों या पतित स्वभाव के होते हैं। अंधे आदमियों की मानसिक शक्तियां अधिक विकसित होती हैं। भौएं। सिर के बालों की भांति भौएं के बाल भी मानव स्वभाव की बड़ी खड़ी कहानी कह देते हैं। आकृति विद्या के अभ्यासियों को भौं की परीक्षा करते समय निम्न बातों पर विचार करना चाहिए: गोलाई, लंबाई, मोटाई, बालों की बनावट, आदि स्थान, अंत स्थान। आगे इन सब बातों का संक्षिप्त प्रकाश डाला जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए कि भौं का आरंभ किस प्रकार होता है। यदि दोनों भौएं आपस में मिली हुई हैं, दोनों का आरंभ बिल्कुल सटकर होता हो, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। पुराने जमाने में सामुद्रिक शास्त्री कहते थे कि ऐसे व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, पर आपको इतना आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। सटी बहुओं को देखकर इतना समझना ही प्राप्त है कि इस व्यक्ति का दिल व दिमाग साफ नहीं है। तिलमिल याकीन
संशयात्मक प्रकृति, चरित्र की कमजोरी व अन्य त्रुटियां ऐसे व्यक्तियों में देखी जाती हैं। वचन पलट देने या कर्तव्य की अवहेलना कर देने के दोष से भी वे मुक्त नहीं होते। ऐसे लोगों के बारे में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जिनके साथ सावधानी से व्यवहार किया जाए, जिन भौड़ों का आरंभ एक दूसरे से हटकर होता है, वे सिधाई, सरलता तथा प्रामाणिकता प्रकट करती हैं। कवियों ने भौं की सुंदरता का वर्णन करते हुए उनकी उपमा तलवार से दी है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि तलवार की बनावट की भौएं प्रशंसा के योग्य समझी गई हैं। कमान तथा तलवार की तरह घूमी हुई बाकी तिरछी और पतली भौएं प्रेमी स्वभाव, सरल प्रकृति, मधुरता व कला प्रियता की निशानी है। परंतु आंख और भौं के बीच में अधिक अंतर न होना चाहिए। यदि अंतर ज्यादा है तो चरित्र की शीतलता और मानसिक दुर्बलता का कारण होगा। ऐसे लोग अल्प बुद्धि और व्यवहार में अकुशल होते हैं। यदि भौएं लकीर की तरह सीधी और बहुत नीची आंखों से बिल्कुल पास हों तो कठोरता, मजबूती व स्वाभिमान का कारण होती हैं। कुछ व्यक्तियों की भौएं गोलाई लिए प्रारंभ करती हैं, पर बीच में अधिक झुकाव और लेकर एकदम आंख के बगल से के नीचे तक आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति साफ सुथरे खूब रहते हैं, चमक धमक और फैशन उन्हें पसंद होती है, पर मानसिक बल की उनमें कमी ही रहती है। जो भौएं प्रारंभ में तो सीधी लकीर की तरह चलती हैं, पर अंत में एकदम नीचे को झुक जाती हैं, वे व्यक्ति कला प्रियता प्रकट करते हैं। विचारवान, विवेकी, दूरदर्शी, ज्ञानवान व्यक्तियों की भौएं अक्सर मोटी होती हैं। अधूरी, झिरमिरी और अस्तव्यस्त भौएं वाले कंजूस लोगों तथा सूम देखे जा सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी, मोटी, गुच्छेदार भौं भी वाले मनुष्य चिड़चिड़े, अस्वच्छ, लापरवाह किंतु चतुर, बुद्धिमान और शासन करने वाले होते हैं। घनी और मोटी भौएं मजबूती, बुद्धिमत्ता, दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करती हैं, किंतु यदि वे पतली, कमजोर और थोड़े बालों वाली हों तो शारीरिक व मानसिक निर्बलता की कथा कहती हैं। बहुत छोटी भौएं वाले जल्दबाज, चपल, बहुत बोलने वाले तथा कर्कश स्वभाव के देखे जाते हैं। सिर के बालों की अपेक्षा यदि भवों का रंग हल्का हो तो वह दुर्बलता एवं शक्तिहीनता की निशानी है, किंतु यदि उनका रंग सिर के बालों की अपेक्षा गहरा हो तो समझना चाहिए कि बल की बढ़ोतरी तो हो रही है। जिनकी भौएं छोटे छोटे बालों की होती हैं, उनमें बहुत शीघ्र गहराई तक पहुंच जाने की वास्तविकता को समझने की योग्यता होती है, किंतु जिनके बाल अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं, उन्हें देर में समझ आती है। ऐसे व्यक्तियों को ठोकरें खा खाकर जीवन में बहुत से कड़वे अनुभव इकट्ठे करने पड़ते हैं।